प्यारे बच्चों, आज हम लोग पढ़ रहे हैं श्वसन तंत्र। क्या पढ़ रहे हैं? श्वसन तंत्र पढ़ रहे हैं, जिसको इंग्लिश में कहते हैं रिस्पिरेटरी सिस्टम। क्या कहते हैं? रिस्पिरेटरी सिस्टम। प्यारे बच्चों, आप यहाँ देख पा रहे हैं, ये जो आपको नाक में छिद्र दिखाई दे रहा, इसको बोलते हैं नासिका वेश्म, या दूसरी भाषा में इसको आप कह सकते हैं कि नसा द्वार। क्या कह सकते हैं? नसा द्वार। इसी माध्यम से जब वायु जाती है, और वायु जाने के बाद, और यहाँ जो इस नाक में जब वायु जाती है, इस नाक में क्या होते हैं? छोटे छोटे बाल होते हैं। क्या होते हैं? छोटे छोटे बाल होते हैं। आखिर इस छोटे छोटे बाल का क्या काम है? ये छोटे छोटे बाल क्या करता है? हमारे वायुमंडल में उपस्थित जो धूल कण होते हैं, उसको छानने का काम करता है। क्या करता है? छानने का काम करता है। इसका मतलब हम कह सकते हैं, ये जो नाक का बाल है, वो क्या है? गर्दा छन्ना है। क्या है? गर्दा छन्ना है, क्योंकि गर्दा को क्या करता है? छानता है। थोड़ा और आप आगे जाते हैं, यहाँ पर मिलता है नसा कपाट। क्या मिलता है? नसा कपाट मिलता है। नसा कपाट मिलता है। अब उसके अंदर में क्या होता है? एक चिपचिपा सा पदार्थ होता है, जिसको म्यूकस कहते हैं। क्या कहते हैं? म्यूकस कहते हैं। वो क्या करता है? जो जिस डस्ट को, जिस धूल को हमारे नाक का बाल नहीं छान पाता है, उसको क्या करता है? म्यूकस अपने में सटा लेता। चिपचिपा पदार्थ उसमें जाकर डस्ट क्या होता है? सट जाता है। सटने के बाद कुछ दिन के बाद क्या हो जाता है? कुछ घंटों के बाद वो सूख जाता है। फिर हम लोग नाक से ऐसे कर निकालते हैं, जिसको ठेठी की भाषा में नकटी कहते हैं। क्या कहते हैं? बहुत सारे बच्चा को तुम देखता होगा, एकदम खा जाता है निकाल के, नमकीन लगता है। क्या लगता है? नमकीन लगता है। अब देखिएगा, जैसे शेविंग वगैरह कराने जाता है, तो बहुत सारे आदमी क्या करता है? इस नाक के बाल को क्या करता है? काट लेता है। जो नाक के बाल को काटता है, तो ये छकना हट गया, उसके नाक में नकटी ज्यादा बनेगा। कहिएगा क्यों? क्योंकि उसका तो पहला लेयर जो था, छानने का काम कर रहा था बाल, वो तो अब छानने का काम कर नहीं रहा है। अब डायरेक्ट जाकर उस म्यूकस में क्या हो रहा? सट जा रहा, तो उसके नाक में नकटी ज्यादा बनेगा। समझ रहे हैं? उसके बाद क्या हुआ? यहां पर गला है। देखिए, जब सांस यहां आती है, इसी रास्ते से यहां पर खाना भी आता है और सांस भी आता है। तो देखिए, उसके बाद आप यहां पर ये जो भाग देख रहे हैं, इसको बोलते हैं लैरिंग्स। क्या बोलते हैं? लैरिंग्स। अगर यही लैरिंग्स दबा दिया जाए किसी का, जैसे मैं मान लो यहां पर मैं इसको दबाता हूं, देखना मेरा आवाज गड़बड़ा जाएगा। देखिए, मैं दबाता हूं तब पढ़ाता हूं। आज हम लोग पढ़ रहे हैं श्वसन तंत्र, जिसको इंग्लिश में कहते हैं रिस्पिरेटरी सिस्टम। देखिए मेरा क्या हुआ? यहां पर आवाज चेंज कर गया। क्या कर गया? चेंज कर गया। समझ रहे कि नहीं समझ रहे? उसके बाद आता है ट्रैकिया। कहां आता है? ट्रैकिया वाले भाग में आता है। आप यहां पर देख रहे होंगे, यहां पर ये क्या है? बहुत सारे छोटे छोटे उपास्थि हैं। क्या है? ये जो हड्डी आपको दिख रहा है, ये है। ये क्यों दिया जाता? आप लोग देखते होंगे, मुर्गा काटता है या बकरा उकरा काटता है, उसको यहाँ पर क्या होता है? अगर वो वाला पीस खाए होंगे गला वाला मुर्गा का, तो पूरा क्या होता है? इस तरह से रहता है। आखिर ये क्यों दिया जाता है? इसको आखिर क्यों दिया जाता है यहाँ पर? क्योंकि आप देखते होंगे, ये अगर नहीं देगा ना, आदमी के ना झुकेगा, झुकले रह जाएगा, ये ना झुकले रह जाएगा। बच्चा को आप लोग देखते होंगे, क्या ऐसे मुंडी होगा तो ऐसे ही रह जाएगा, ऐसे रहेगा तो ऐसे लुचपुच रहता है, क्योंकि उसको उतना वो मजबूत रहता नहीं है। इसीलिए वो जिधर मुंडी करेगा उधर, जो भोलता रहता है ना बच्चा, वो तो आरो जने कर देगा ना, टुक 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 ताकता रहेगा। जो तनी तेज तरह रहता है, पुष्ट रहता है, तनी एकदम उठपुट भी करता है, कुछ एक्टिविटी करता है, तो वहां पर ठीक होता है। अब देखिए यहाँ पर ये ट्रैकिया है। आप तो कीट पतंग जो होते हैं, उस ट्रैकिया के माध्यम से क्या होते हैं? वो सांस लेते हैं। ठीक है। अब इसके बाद आगे हम लोग बढ़ते हैं। ये जो है दो भागों में बंटता है, एक लेफ्ट में, दूसरा राइट में। इसको बोलते हैं ब्रोंकस। ब्रोंकस को हिंदी में बोलते हैं श्वसनी। क्या बोलते हैं? श्वसनी। ठीक है। फिर जाकर ये क्या करता है? एक छोटे छोटे, एक समझो कि टहनी, ये दो को क्या किया? बड़ा मोटा सा टहनी गया पेड़ का, वहां से फिर और छोटा छोटा, ये जो आपको टहनी दिखाई दे रहा, ये इसको बोलते हैं ब्रोंक्यूलस। क्या बोलते हैं? ब्रोंक्यूलस। समझे ना? और इसको हिंदी में कहते हैं श्वसनिका। क्या कहते हैं? श्वसनिका।
समझे, इसको क्या कहते हैं, श्वसनिका। लास्ट में आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे ये जो छोटे छोटे फूल की तरह इस फुलवारी में ये जो यहाँ पर भाग ऐसे ऐसे करके फूल की तरह रहता है, इसको बोलते हैं वायु कोष्ठक। क्या बोलते हैं, वायु कोष्ठक। इसी में वायु आता है, इसी में क्या करता है, वायु आता है। इसी में यहां से वायु आया और हमारे रक्त में उपस्थित हीमोग्लोबिन यहां आता है, कहता वायु कोष्ठक आ गया है। कौन, मैं आया हूं, हीमोग्लोबिन खून। कहा क्या लेगा, क्या देगा, ऑक्सीजन दो। इससे ऑक्सीजन लेता है और हीमोग्लोबिन क्या करता, शरीर के विभिन्न भागों में जा जाके बांट देता है। समझे, शरीर के विभिन्न कोशिकाओं में जा जाके सब में बांटता है। कहता आ गया ऑक्सीजन वाला, ले लो, तू भी लो, तू भी लो, तू भी लो। सबको जा जाके ऑक्सीजन क्या करता है, बांट देता है। क्योंकि ऑक्सीजन रहता क्या कारण ही एनर्जी मिलता है। हमारे शरीर के सारी कोशिका को एनर्जी चाहिए, तो ये बहुत बड़ा काम करता है। समझ रहे ना। फिर क्या करता, उधर से कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करता, लेकर आता है, इसको दे देता है। समझ रहे। फिर कहा कि फिर आया है नया वाला, हाँ नया वाला आया, नया वाला फिर ऑक्सीजन आता है, फिर शरीर के विभिन्न भागों में क्या करता है, पहुंचा देता। लेकिन जिसका श्वसन तंत्र कमजोर होगा, उसको ठीक से सांस लेने में होता नहीं है, तो ठीक से क्या इसको ऑक्सीजन मिल पाएगा, नहीं मिल पाएगा। ऑक्सीजन ठीक से मिल नहीं पाएगा तो क्या होगा, हमारा खराब हो जाएगा हृदय। अब देखिए ध्यान देना, यहां पर आप जो ये भाग देख रहे हैं यहां से, इसको बोलते हैं डायफ्राम। डायफ्राम का बहुत बड़ा काम है यार, इतना बड़ा ये इंपॉर्टेंस है ना इसका, मत पूछो। ये डायफ्राम समझो कि श्वसन में 70% काम डायफ्राम का ही होता है। क्यों, ये करता क्या है डायफ्राम, इसको एकदम पंप मारने का काम करता है। क्या करता है, पंप मारने का। जैसे मान लो कि वहां से कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह को क्या किया, लेकर आया, कार्बन डाइऑक्साइड को लेकर आया और इधर से पंप मारा, हचाक से मारा, एकदम गया, एकदम निकल गया। अगर ये पंप ने मारेगा तो यहीं पे घुरमुराएगा, जगह ने खाली होगा। समझा ना। यहाँ पर क्या हुआ, कार्बन डाइऑक्साइड को लेकर आया, डायफ्राम क्या किया, इसको पंप मारा। कहा कि मारो, इधर क्या कर रहा है, मारा, कार्बन डाइऑक्साइड भागा, फिर ऑक्सीजन यहाँ आया, इसको ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन लेकर गया, फिर यहाँ लाया, ये पंप मारा एकदम। यूं सब देखो, ये कभी रूठता नहीं है, ये रूठता कभी है नहीं। डायफ्राम अगर रूठ जाए तो आदमी क्या होगा, खत्म। अगर यहाँ की भारत की महिलाएं, भारत की जितनी पत्नियां हैं, अगर वो डायफ्राम बन जाए तो कोई किसी को हार्ट अटैक नहीं आएगा, किसी को हार्ट अटैक नहीं आएगा। उसी के रुसने फूलने मनाने में ही लोग का जिंदगी कट जाता है, टेंशन से लोग सांस भी लेना भूल जाता है। अगर वो डायफ्राम बन जाए पत्नी, उसको हार्ट अटैक नहीं आएगा, क्योंकि ये पंप हमेशा क्या होगा, करता रहेगा। ये कभी रुसता नहीं है, फूलता नहीं है। समझ रहे हैं मेरी बात। तो ये देखिए डायफ्राम का क्या काम है, पंप करना। क्या करना, पंप करना। और देखिए यहीं पर ऑक्सीजन कहाँ रहता है, इस वायु कोष्ठक में। और एक प्यारे बच्चों, अभी हम लोग जानेंगे इसमें कि आखिर हिचकी क्यों आती है, कोई सरक क्यों जाता है खाने टाइम या किसी टाइम, वो सरकता क्यों है। बहुत मजा आने वाला है प्यारे दोस्तों। यहां पर एक होता है इपिगैलेटिक्स, इसको बोलते हैं इपिगैलेटिक्स। इपिगैलेटिक्स होता है। अब देखिए क्या करता है, मान लो कि यहां से आ रहा है खाना का, इधर अमाशय वाला भाग में गया, किसमें गया, अमाशय वाला भाग में खाना ऐसे आ रहा। इपिगैलेटिक्स क्या किया, इस श्वसन अंग को क्या किया, बंद कर दिया। क्या कर दिया, बंद कर दिया। तो खाना किसमें चला गया, अमाशय में चला गया। जब आप तेजी से खाना खाते रहते हैं, ये क्या करता है, इपिगैलेटिक्स क्या करता है, इधर थोड़ा हो जाता है, इधर अमाशय की तरफ होगा, इधर आना चाहता है खाना, श्वसनिका में। किधर आना चाहता है, श्वसनिका में आना चाहता है या श्वसनी में आना चाहता है। इसलिए इधर आएगा तो हम लोग को इधर से क्या करता, डायफ्राम पंप मारता, कहता है इधर खाना नहीं है रास्ता, मारता हचाक से, इतना जोश इधर से पंप मारा, खाना उना नाक से निकल जाता है। समझ रहे हैं क्या होता है, खाना उना नाके से निकल जाता। जाना चाहिए था किसमें, अमाशय में, लेकिन चल जाता है किसमें, श्वसनी में। समझे, इधर रास्ता का, इधर तुम्हारा नहीं है। ऐसा क्यों होता है, देखिए होता क्या है, इसको जो इपिगैलेटिक्स है, इसको हमारा माइंड नियंत्रित करता है। जब हम किसी चीज के बारे में सोचने लगते हैं
सोचने लगते हैं तो हमारा माइंड वहां पर चला जाता, डिस्टर्ब हो जाता, तो एपिगैलेटिक्स को नियंत्रित नहीं कर पाता है, इसीलिए हम लोग सड़क जाते हैं। लेकिन हम लोग कहते हैं क्या, आम बोलचाल की भाषा में कहता है कि आप सड़के हैं ना, इसका मतलब आपको कोई याद कर रहा। आपको कोई याद नहीं करता, आप किसी को याद करते हैं। अंधविश्वास में मत रहिए। आप किसी को याद करते हैं, किसी चीज में खो जाते हैं, इसलिए हिचकी आती है। तुम कभी कभी तो ये देखने को बराबर मिलता होगा, गांव सब में बहुत सारे ऐसे महिलाएं होगी जो लड़ते लड़ते दांती लग जाता है, लड़ते लड़ते उसको दांती लग जाता है, बेहोश हो जाता है। क्यों? देखिए, जब वो लड़ते रहती है तो खूब बोलती रहती है, खूब बोलती है तो उसका एनर्जी खत्म होता है। एनर्जी जब उसका खत्म होता है तो उसको ऑक्सीजन की जरूरत चाहिए। अब इतना बोलने में एकदम धड़ाधड़ बोलते जा रही है, उसको ठीक से उसको वायु कोष्ठक में ऑक्सीजन आ रहा नहीं है, ऑक्सीजन आ ही नहीं रहा है। समझ रहे कि नहीं समझ? यहाँ पर ऑक्सीजन की उसको हो जाती है कमी, या कभी कभी देखता होगा पूरा दम ले लेता होगा, तब फिर लड़ना शुरू, समझे ना? उसी में कोई जो महिला कमजोर रहती है, उसको ठीक से सांस नहीं मिल पाता, बस दांती लग जाता, तब उसको लोगर एकदम क्या करता है, नाकुक दाता है, मुंह पर पानी देता है, भाई एकदम चमरार का जूता सुंघाता है, चप्पल ऊपर सभी एक महीना पिनल का मौजा सुखा देगा तो उसका सब दांती खत्म निकल जाएगा, समझे ना? उसको क्या हो जाता है? और देखिए इस कंडीशन में उसको हृदय पर क्या होता है, इस पे फेफड़ा पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है, इसलिए वहां पर थोड़ा सा दम ले। या तुम देखता होगा एकाएक खूब दौड़ेगा उड़ेगा भी तो क्या होगा, खूब हम हंसने लगते हैं, समझे कि नहीं समझे? लड़ाई में तो एकदम पूरा सांस भी लेना भूल जाता है आदमी, समझे ना? लेकिन इसीलिए हमको यहाँ वायु कोष्ठक को हमेशा क्या लगातार क्या चाहिए? ऑक्सीजन चाहिए। क्या चाहिए? ऑक्सीजन चाहिए। समझ रहे कि नहीं समझ रहे? चलिए, ओके, थैंक यू, ऑल द बेस्ट।